जय हिंद दोस्तों। हर मंथ की तरह हम दोस्तों जनवरी 2024 की ड्यू डेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है, इस नए साल में कभी भी आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह ना लगे, इसी आशाओं के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जनवरी 2024। दोस्तों अगर आपके संस्था के ऊपर TDS या TCS के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते थे तो दिसंबर 2023 में आपने जो भी TDS या TCS किसी का काटा था या कलेक्ट किया था, 7 जनवरी 2024 से पहले पहले गवर्नमेंट के खाते में आपको जमा करवा देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11 जनवरी 2024। दोस्तों आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपकी रिटर्न है GSTR 1, जिसके माध्यम से दोस्तों सामने वाले के 2A में, सामने वाले के 2B के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो अगर आप उसको देना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपसे जिसने माल खरीदा वो परेशान ना हो, तो और आप मंथली स्कीम के अंदर हैं दोस्तों, आपको पता होगा या तो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या आप अपनी मर्जी से अगर मंथली में चले गए हैं, तो दिसंबर मंथ में आपने जो भी माल बेचा था दोस्तों, आपको अपनी सेल्स की जो GSTR 1 है 11 जनवरी 2024 से पहले पहले भर देनी है। इसके बाद में दोस्तों 13 जनवरी 2024 मैंने आपको बात की थी मंथली, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप दोस्तों QRMP स्कीम में जा सकते हैं। इसके अंदर क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट है। आपको गवर्नमेंट को पेमेंट तो हर महीने ही कर देनी है, लेकिन आपको रिटर्न क्वार्टर के बाद भरनी है। लेकिन दोस्तों क्वार्टर से पहले आप सामने वाले को किसी को इनपुट देना चाहते हैं तो IFF है, ये आप 2 महीनों का भर सकते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। लेकिन हम बात करने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक क्वार्टर था आपका। उस क्वार्टर में सामने वाले व्यक्ति को अगर आपने कोई माल बेचा था, सेल किया था, तो उसकी GSTR 1 आपको QRP स्कीम की 13 जनवरी 2024 से पहले पहले भर देनी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसका इनपुट मिल जाए। दोस्तों 15 जनवरी 2024 TCS और TDS आपको पता होगा, 2 काफ़ी महत्वपूर्ण काम हैं ये जो डिपार्टमेंट के लिए करने पड़ते हैं एक व्यक्ति को। अगर आपने किसी का TCS कलेक्ट किया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसको जमा तो आप नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को तो कर ही देते हो दोस्तों, लेकिन 3 महीने खत्म होने के बाद में उसकी एक रिटर्न भी जाती है जो कि 27EQ फॉर्म के माध्यम से जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो TCS की रिटर्न है दोस्तों, वो 15 जनवरी से पहले पहले आपको फाइल कर देनी है। दोस्तों आपकी संस्था PF यानी कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो भी रिटर्न्स जाती है और उसकी जो पेमेंट है दोस्तों, वो दिसंबर महीने की आपको 15 जनवरी 2024 से पहले पहले कर देनी है। 18 जनवरी आपको पता होगा GST 2 तरह का होता है, एक कंपोजिशन होता है और दूसरा दोस्तों आपका रेगुलर होता है। अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और आपकी टर्नओवर दोस्तों 1.5 करोड़ से अप टू 1.5 करोड़ तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, जहां आपको सेल का सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ता है, वो भी 3 महीने बाद। तो दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो भी आपकी सेल हुई थी उसका 1% टैक्स आपको देने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा CMP 08। ये आपको साल में 4 बार भरने पड़ते हैं। और GSTR एक 4 की रिटर्न होती है दोस्तों, ये आपकी साल में 1 बार जाती है। तो कंपोजिशन वालों को 4 CMP 08 प्लस 1 में आपका जो है दोस्तों ये रिटर्न जो है CMP GSTR 4 भरनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अपनी सेल का 1% टैक्स 18 जनवरी 2024 से पहले पहले भर दें। अब बात करते हैं दोस्तों 20 जनवरी की। अगर आप QRMP स्कीम में नहीं है, हर महीने आपकी रिटर्न जाती है, तो आपको पता होगा 1 के अंदर तो आपकी सेल चली जाती है, लेकिन 3B के अंदर आपका सेल भी जाता है, उसका टैक्स कितना बना वो भी जाता है, और इसमें कितना आपने इनपुट लिया वो भी जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को टैक्स 3B के माध्यम से ही जाता है। तो आपको दोस्तों दिसंबर 2023 महीने की जो 3B है 20 जनवरी 2024 से पहले पहले भर देनी है। अगर दोस्तों आप QRMP के स्कीम के अंदर आपको पता होगा 3 महीने बाद अगर आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो, और आप साउथ इंडिया वाली कैटेगरी में आते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो क्वार्टर था उसकी दोस्तों 3B आपको 22 जनवरी से पहले पहले भर देनी है। वहीं पर दोस्तों अगर आप QRMP स्कीम में हैं और नॉर्थ इंडिया वाली कैटेगरी में आते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रिटर्न 3B भरने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 22 की जगह आप 24 जनवरी तक भी आप अपनी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3B है वो भर सकते हैं। दोस्तों 30 जनवरी 2024 आपकी TDS की पेमेंट है 26 QB, 26 QD, 26 QC। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है जो दिसंबर मंथ की है वो आपको 30 जनवरी से पहले पहले कर देनी है। दोस्तों आपने जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में TCS कलेक्ट किया था, मैंने आपको फिर बता दूं, अगले महीने की 7 तारीख तक तो आपको उसको जमा कराना पड़ता है। क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन तक आपको उसकी रिटर्न भरनी पड़ती है।
और उसके भी 15 दिन बाद तक दोस्तों आपको उनको टीसीएस का सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है कि हमने आपका इतना सर्टिफिकेट, आपका इतना टीसीएस कलेक्ट किया था और ये आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 31 जनवरी 2024 दोस्तों टीडीएस रिटर्न इन फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ये भी आपको फाइल कर देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें दोस्तों। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ड्यू डेट से लेकर के टेंशन में रहते हैं। कोई ड्यू डेट हमसे डिस्कस करने से रह गई हो, आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।